गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग अपना बच्चों लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th का। वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। वहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ा दी थी आप लोगों को कि हमारी लाइन के केस के अंदर 3 केसेस बनते हैं बच्चों। जब लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पे आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, और वही इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, आपका सॉल्यूशन होता है, इक्वेशन होता है। और जहाँ पे आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है, वो सिस्टम कैसा कहलाता है बच्चों, कंसिस्टेंट। ठीक है, या तो लाइन पैरेलल होती है, जब भी लाइन पैरेलल होंगी तो आपको कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, तो वो कहलाता है पैरेलल। उस समय ग्राफिकली आप देखेंगे तो दोनों लाइंस कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल, और वो सिस्टम क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है। तीसरा आता है, एक लाइन दूसरे के ऊपर क्या करती है बच्चों, कोइंसाइड करती है, तो वो सिस्टम क्या होता है, पर्टिकुलर हमारा कंसिस्टेंट होता है। वहां पे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं बच्चों। ठीक है। और लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को कुछ कंडीशन बताई थी, जैसे कि x इक्वल्स टू ए पे बच्चों क्या होता है कि इस पे जो लाइन होती है बच्चों, वो पैरेलल होती है किसके, y एक्सिस के। याद आया कि नहीं आया। और y इज इक्वल्स टू बी पे जो लाइन होती है बच्चों, वो पैरेलल होती है बच्चों किसके, x एक्सिस के। ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स लिए क्लास 9 की बुक से। ठीक है। अब इसको ग्राफिकली हम लोग ड्रॉ करेंगे। अभी ये सिंगल है, उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे वर्क करेंगे, और उसको ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट। और भी कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे बच्चों वहां पे लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे देखा जाए, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख के आओ पहले, तो समझ में आ रहा है। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आता है बच्चों y इक्वल्स टू 2। तो मैंने आप लोगों को बताया था सिंपल सा, y इक्वल्स टू 2 का मतलब है ये 0, यहाँ पे बच्चों 1, यहाँ पे बच्चों 2, यहाँ बच्चों 3। ठीक है। तो y इक्वल्स टू 2 का मतलब है कि y की वैल्यू 2 ही आएगी, भले ही x की वैल्यू बच्चों कुछ भी हो। और y इक्वल्स टू b पे मैंने क्या बोला था, लाइन पैरेलल किसके आती है, x एक्सिस के। तो y इक्वल्स टू 2 पे जो बच्चों लाइन जाएगी वो कैसी जाएगी, सिंपली ये जाएगी लाइन। ठीक है। यहाँ लिख दोगे y इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 2। तो ये लाइन किसके पैरेलल जा रही है बच्चों, x एक्सिस के पैरेलल जा रही है। यस और नो। इधर पॉजिटिव का y एक्सिस था बच्चों, नीचे क्या था, नेगेटिव का y एक्सिस, जिसको हम लोग वाई डैश से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ बच्चों 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ -1 आएगा बच्चों, यहाँ -2 आएगा, यही है। यहाँ -1, यहाँ -2। तो बच्चों ये लाइन किसके लिए जा रही है बच्चों, y इज इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों x इज इक्वल टू 3 बच्चों। x इक्वल टू 3 के लिए बताया था मैंने आप लोगों को, यहाँ होगा x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 का मतलब है कि x की वैल्यू बच्चों फिक्स है कि 3 आएगी, भले ही y की वैल्यू कुछ भी हो। तो x इक्वल टू 3 पे लाइन कैसी जाएगी, ये जाएगी। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, x इज इक्वल टू 3 को, कि x की वैल्यू बच्चों फिक्स है, भले ही y की वैल्यू कुछ भी हो। इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट होगा 3, -1। इस पॉइंट पे देखोगे 3, -2। इस पॉइंट पे देखोगे 3, 1। तो भले ही y की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, दैट इज 3। और लाइन कैसी जाएगी, ये जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, x इक्वल्स टू 3। ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है बच्चों x इक्वल्स टू 0। तो मैंने बताया था जब x इक्वल्स टू 3 पे लाइन ऐसी जा रही है, x इक्वल्स टू 2 पे लाइन ऐसी जाएगी और क्लोज हो जाएगी, x इक्वल्स टू 1 पे बच्चों ऐसी जाएगी। और जब x इक्वल्स टू 0 होगा बच्चों ये, तो ये लाइन कौन सी होगी, दैट इज y एक्सिस। तो x इक्वल्स टू 0 ये जो होती है, ये जो इक्वेशन है, ये किसकी होती है बच्चों, ये इक्वेशन होती है y एक्सिस की। किसकी होती है, y एक्सिस की। तो ये जो लाइन होगी बच्चों, y ये वाली वर्टिकल आपको y एक्सिस वाली, यही इसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, x इक्वल्स टू 0। तो ये बताओ इसके लिए इक्वेशन क्या होगी बच्चों, x एक्सिस के लिए। अभी आपने देखा y इक्वल्स टू 2 ही था, y इक्वल्स टू 1 होता तो ऐसी जाती लाइन, y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 यानी कि ये इक्वेशन किसकी होती है बच्चों, ये इक्वेशन होती है x एक्सिस की। ठीक है ना। अगले पे आते हैं बच्चों x इक्वल्स टू 4y। ठीक है। इसको डालो 1 मिनट के लिए, इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। ठीक है भाई। x इक्वल्स टू बच्चों क्या है, 4y। तो यहाँ पे देखो मैंने एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहली बार तो ग्राफ ड्रॉ कर लूँ जरा।
ठीक है, 0 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4, ये 1। बेटा मैं तो रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग ग्राफ पेपर में सॉल्व करिएगा। अब ग्राफ पेपर नहीं हो तो आप लोग रफली ऐसे बना दिएगा, लेकिन कोशिश ये करना है कि ग्राफ पेपर पे हो जाए तो और अच्छे तरीके से आप लोगों को बिल्कुल क्या है, साफ साफ इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाई देंगे, ये चीजें। तो बच्चों ये वाली इक्वेशन है आपके पास x इज इक्वल टू 4y। तो बच्चों यहाँ से मैंने देखो 4 को नीचे लेके आऊंगा तो यहाँ से आ जाएगा x अपॉन 4। इसको अगर लिखा जाए तो y बराबर क्या हो गया बच्चों, x अपॉन 4 हो गया। ठीक है, जब मैं इसको ड्रॉ करने जाऊंगा, एक तरफ मैंने x लिखा, एक तरफ बच्चों ने क्या लिखा, y। ठीक है, अभी मैं आपको तीसरा तरीका भी दिखाऊंगा जिस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग ज्यादातर 2 पॉइंट निकालते हैं बच्चों। तो एक बार सबसे अच्छे पॉइंट जो होते हैं, एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो। ठीक है, अब यहाँ पे x अपॉन 4 है, तो वैल्यू x की ऐसी रखो जहाँ पे बहुत अच्छी वैल्यू मिले। अच्छी वैल्यू का मतलब है इंटीग्रल वैल्यू मिले। तो अगर मैं x की जगह बच्चों 4 रख दूँ तो 4 अपॉन 4 बच्चों कितना आ जाएगा, 1। तो आपके जो पॉइंट होंगे बच्चों वो क्या आएंगे, 4, 1 आएगा। अगर कल को बच्चों में x की जगह 0 रख देता हूँ तो 0 अपॉन 4 बच्चों क्या आ जाएगा, 0। तो पॉइंट क्या आ गया बच्चों, 0, 0। कल को यहाँ पे x की जगह बच्चों -4 रख दूँ, -4 अपॉन 4। अब देखो ना, माइनस का 4 अपॉन 4 बच्चों कटने के बाद कितना हो जाएगा, -1। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, -1। पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, -4, -1, यही होगा। तो यहाँ से आपके पास 3 पॉइंट निकला। अब 3 पॉइंटों को क्या करना है बच्चों, लोकेट करना है इस ग्राफिकल रीजन में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था आपका 4, 1। और जब भी आप लोग कोऑर्डिनेट लिखते हो तो हमेशा पहले नंबर पे x का कोऑर्डिनेट आता है, बाद में हमेशा किसका आता है, y का। और x वाले कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सेसा, और y वाले कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो 4, 1 है। 4, 1 के लिए बच्चों क्या है, 4 कदम यहाँ चल जाओ बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पहुंच गए। यहाँ से 1 कदम बच्चों ऊपर चले जाओ, तो 1 कदम ऊपर जाओगे तो ये पॉइंट मिलेगा बच्चों 4, 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों, 0, 0, ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बच्चों, -4, 1, -4 ये ना, इससे नीचे आओगे बच्चों, यहाँ पर आएगा -4, -1। आपके पास ये 3 पॉइंट हो गए बच्चों, हो गए। और मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था y = mx, जहाँ पे आपका कांस्टेंट 0 होता है, वो वाली लाइन हमेशा कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। तो अगर आप देखोगे, इसको कंपेयर करोगे तो y = mx वाली लाइन है। मैं आपको समझाना चाहूँ, y = ऐसे लिख दूँ, तो y = mx वाली लाइन देख रही है, भले ही m की वैल्यू 1/4 हो, m कोई भी नंबर हो सकता है। तो कभी भी इस तरीके की कोई लाइन दिखती है तो मैंने क्या कहा था आप लोगों से, हमेशा कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करना है बच्चों। तो इन तीनों पॉइंटों को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो कोई इस तरीके का मान लो जा रहा है, मान लो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, ऐसा। ठीक है, मैं तो रफली काम कर रहा हूँ बच्चों, इसलिए थोड़ा सा वैसा ऊपर नीचे आ रहा है। आप लोग बिल्कुल सही से काम करोगे ना, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन जाएगी। और यहाँ पर इस लाइन के ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे, y = 4x, ये। तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट आएंगे। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा होगा, सही है, वो पॉइंट इस लाइन पे क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा, तो वो भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो किसी भी लाइन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, अ लाइन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी लाइन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आप लोग ग्राफ पेपर में लेना, बिल्कुल जो मार्जिन है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बच्चों यहाँ पे 10 डिवीजन होते हैं, और यहाँ पर 10 डिवीजन बराबर किसके हैं, 1 यूनिट के। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से इसको ग्राफ को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। आप लोग पेज अच्छा सा लेना, एक ग्राफ पेपर मिलेगा तो बिल्कुल परफेक्ट क्या जाएगी बच्चों, स्ट्रेट लाइन जाएगी विच इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ठीक है, मैंने रफली ड्रॉ किया है इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ठीक है, यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया बच्चों। अगला करते हैं बच्चों, x - y = 2, इसको नोट कर लो। चलिए, अगला बच्चों है x - y = 2। बिल्कुल बच्चों बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ये मान के चलो आप लोग, ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को 9th बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उस कंडीशन को लेके चल रहा हूँ मैं।
ग्राफ तो हमारा यही रहेगा, -1 -3, ये कितना हो जाएगा बच्चों, -2 -1, यहाँ पे 1 और ये क्या था बच्चों 0। ठीक है, यहाँ पे लाइन है बच्चों में x - y = 2। ठीक, तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लिखिएगा, ऐसे x यहाँ लिखिएगा y, एक बार x को 0 पुट करना है, एक बार y को 0 पुट करना है। ठीक है, कैसे कैसे करना है, ऐसे हमेशा ज़्यादातर 90% आप लोग यही कंडीशन अप्लाई करके चलिएगा। और फिर अगर कहीं ये कंडीशन फेल होती है तो मैं आपको बताऊंगा फिर दूसरा तरीका क्या होगा, हम लोग दूसरा पॉइंट रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालना भी चाहो कल को मान लो, ठीक है, x की जगह एक बार 0 पुट करो बच्चों, यहाँ 0 पुट करूंगा बच्चों, तो देखो यार 0 - y बराबर क्या हो गया 2, तो -y बराबर हो गया 2, y बराबर बच्चों कितना आ गया -2, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी -2। ठीक है, अगले वाले में बच्चों मैंने y की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट करो बच्चों, तो x - 0 बराबर 2, x की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 2। ठीक है, तो अगर आप तीसरे नंबर पे देखोगे यहाँ पर तो आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, -2, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों 2, 0, होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, भले ही आप रफली तरीके से सॉल्व कर लीजिए कि आपके पॉइंट क्या क्या हैं। आपके पास 2 पॉइंट आ गए, 2 से इक्वेशन क्या हो जाएगी ड्रॉ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, x पे डिस्टेंस है 0, y पे कितना है -2, तो नीचे आ जाओ बच्चों -2, यहाँ पॉइंट पे आ गए, ये पॉइंट क्या हो गया 0, -2। फिर क्या है बच्चों 2, 0, तो x पे कितना डिस्टेंस चलना है 2, y पे कितना चलना है 0, तो x पे 2 चले जाओ, y पे चढ़ने ही नहीं है ऊपर, तो ये पॉइंट हो गया 2, 0। अब इन दोनों पॉइंटों को क्या कर दो बच्चों ज्वाइन कर दो, तो ये जो लाइन जा रही है बच्चों ये किस लाइन को डिनोट करेगी, x - y बराबर 2। बोलिए कोई डाउट, सिंपल है, आपको एक बार x की जगह 0 पुट करना है, एक बार y की जगह 0 पुट करना है, बस काम हो गया आपका। ठीक है, लीजिए अगले वाले पे आते हैं बच्चों। अगली वाली इक्वेशन है बच्चों x + y = 4। अगली इक्वेशन क्या है बच्चों, x + y = बच्चों 4। वो सिंपल तरीका बच्चों, यहाँ x लिखो यहाँ y लिखो, एक बार x की जगह 0 पुट करो, एक बार y की जगह 0 पुट करो। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। x की जगह बच्चों 0 पुट कर रहा हूँ, तो 0 + y बराबर क्या हो गया बच्चों 4, y बराबर क्या हो गया 4। आगे अब अगली बार में y की जगह 0 पुट करो बच्चों, तो x + 0 बराबर 4, x बराबर क्या हो गया बच्चों 4। तो आपके जो पॉइंट आएंगे बच्चों वो क्या आएंगे 0, 4, अगला पॉइंट क्या आया बच्चों 4, 0। इसको लोकेट करते हैं बच्चों, 0, 4 का मतलब है x पे डिस्टेंस 0 है, y पे कितना चढ़ गया 4, ये पॉइंट हो गया बच्चों 0, 4। अगला वाला है 4, 0 बच्चों, यहाँ देखोगे आप ये पॉइंट होगा बच्चों 4, 0। इन दोनों पॉइंटों से जो लाइन जा रही होगी वही लाइन होगी x + y = 4। ठीक है, इसको ड्रॉ करूं मैं अच्छे से, तो बच्चों ये किस लाइन की इक्वेशन होगी x + y = 4 की। ठीक है, मैंने इसमें दोनों ही लाइनें एक साथ ड्रॉ कर दी हैं, आप लोग अलग अलग करिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, आपको दोनों लाइनें दे रखी होंगी इसी तरीके से, मान लो फॉर एग्जांपल, सही है, जैसे मान लो यही आपका ग्राफ बन गया, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को, इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको अगली वाली चीज समझाता हूँ बहुत अच्छे से। अब देखो बच्चों, अब अगले क्वेश्चन कैसे आएंगे आप लोगों के पास, मैं आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा बच्चों, अगला लिखा रहेगा सॉल्व देन ग्राफिकली। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो यानी कि 2 होंगी इक्वेशंस, उन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो पहला क्वेश्चन मैंने जो लिया है यहाँ पर, पहला वाला पार्ट वो लिया x + y = 4 एंड x - y = 2। यहाँ कितनी इक्वेशन बच्चों 2। अब 2 इक्वेशन को आपको क्या करना है बच्चों सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल सा 2 तरीके में आपको बताऊँ। आप सिंपल सा यहाँ पे क्या करना बच्चों, यहाँ लिख लो x + y = 4 और यहाँ लिख लेना x - y = 2। इस तरीके से लेके चलना आप लोग। यहाँ पे आप लोग इस तरीके से बनाना, एक जगह x एक जगह y,
एक बार x की जगह 0 पुट करना बच्चों, इसी जगह कंडीशन फेल भी होगी, वहां पे आपको पॉइंट अच्छा नहीं मिल रहा होगा, मैं बताऊंगा फिर कौन सा तरीका अप्लाई करना है, लेकिन पहले नंबर का तरीका बच्चों ये है। एक तरीका और भी है क्लास 11th के अंदर है, वो वाला भी तरीका है एक, पर बात एक ही है, 0 + y बराबर 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 4। अगले वाले में x की जगह 0 पुट, y की जगह 0 पुट कर दो, y की जगह 0 पुट करूंगा बच्चों तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। आपके पॉइंट क्या निकले थे बच्चों 0,4 एंड 4,0, तो उससे ही लाइन जा रही थी आपकी। दूसरी वाली इक्वेशन बच्चों ये रही, यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ भी आप ऐसे ही करोगे x y, एक बार x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू -2, y की जगह 0 पुट करोगे तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये है कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों 0,-2 एंड 2,0, ये बन गई बच्चों वो लाइन। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, ग्राफ पेपर बनाया मैंने ये वाला, इस पर दोनों लाइनें मैंने क्या कर दी बच्चों ड्रॉ। अब ये दोनों लाइनें बच्चों एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, यस और नो बोलो भाई। तो अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अगर इसकी पोजीशन आपको पता करनी है, ठीक है, ये पॉइंट क्या था आपके पास 2,0, तो ये दोनों लाइनें बच्चों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यानी कि ये यूनिक पर्टिकुलर क्या है, यूनिक सिस्टम हमारा है कि नहीं। जब लाइनें आप दोनों एक दूसरे को कट करती हैं तो वहां पे आपको क्या मिलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, और इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। सही है, तो ये वाला सिस्टम जब मैं इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर रहा हूँ तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला सिस्टम जो है वो कैसा है, वो कंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है, दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस पॉइंट को निकालने की बच्चों आती है कवायद, आप लोग ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे ना बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आएगा। तो अगर आप इसको नीचे देखो बच्चों, इसको नीचे अगर मैं लेके आऊँ तो ये नीचे किस पे आ रहा है 3 पे, तो यहाँ पे x पे डिस्टेंस कितना है 3, और आप वर्टिकली अगर देखो तो वर्टिकली इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है बच्चों कितना 1, तो ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों 3,1, तो यानी कि पर्टिकुलर ये इन दोनों लाइनों का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन जब होता है तो वो दोनों लाइनों क्या करता है, सेटिस्फाई। अगर मैं यहाँ पे 3+1 रखूँ तो 3+1 बराबर कितना आ रहा है 4, सही है, 3 - 1 बराबर कितना आ रहा है 2, यानी कि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही है, ये दोनों लाइनों का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो अगले जो क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों वो इस तरीके से आएंगे, और उनको हम लोग ग्राफिकली इस तरीके से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपको लिख के आएगा कि सॉल्व देम ग्राफिकली एंड चेक आउट वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, आगे चल के और भी चीजें आती है बच्चों, आगे चल के और भी चीजें आती हैं, बट जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे चीजें समझते चलेंगे। तो अभी हमारे पास जो टास्क है वो ये है कि आपको 2 इक्वेशन दी जाएंगी, उनको ग्राफ पे ड्रॉ करना होगा और बताना होगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकल के आएंगे, या ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या पर्टिकुलर ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा वाला सिस्टम है ये। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना होगा, इसको नोट कर लो आप लोग, नोट हर एक चीज करनी है बेटा, जितना आप लिखोगे उतने ही आपके हाथ चलेंगे, उतने ही आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब मैं कुछ और एग्जांपल से ले रहा हूँ बेटा, रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से करना ताकि आप लोगों के लिए आगे चल के क्या है, सेव रहे। इसे मिटाने का झंझट बहुत होता है। आप में से बेटा बहुत सारे लोग नोट्स नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, दिक्कत मेरे लिए नहीं है, दिक्कत आप लोगों के लिए है। आप लोग सोचो ना, जब एक साथ आपके ऊपर पहाड़ टूटेगा, अभी लगातार केसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है, तो लॉकडाउन तो खुलेगा, अभी इसी महीने के बाद खुल जाना है, मैं आपको बताऊं 15 जून तक खुल जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको फिर दिक्कत आएगी। नोट्स तो आपने बनाए नहीं है, नोट्स बनाओगे लिखोगे तभी तो दिमाग के अंदर जाएगी चीज़ें, तो बेटा नोट्स बना लो, मेरी बात मान लो आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन है 2x + y -6 बराबर 0, और दूसरी क्वेश्चन क्या है 4x - 2y - 4। ठीक है, आपसे बोला गया है चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। आपको ये बताना है कि भाई ये जो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो आपको पता है कंसिस्टेंट कब होता है, जब आपको सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन किस में मिलता है, एक यूनिक में होता है, जब दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही होती है, कट कर रही होती हैं,
या आपको मिलता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब एक दूसरे के ऊपर क्या करती है कोसाइड। आपको वर्क करना है यूनिक सॉल्यूशन पे जब लाइन एक दूसरे को क्या करती है बच्चों इंटरसेक्ट। ठीक है, अब मुझे ग्राफिकली शो करना है, शो करना है। ठीक है, तो आते बढ़ते हैं हम लोग ग्राफिकली। जब आप जाओगे तो सबसे पहला जो टास्क होता है बच्चों आप लोगों के पास वो ये होगा बच्चों यहाँ पर कि आप हमेशा यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर है उसको अपोजिट साइड लेके जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जब इसका सॉल्यूशन करने जाऊंगा तो सबसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2x + y, इस -6 को बच्चों में उधर ले गया। ठीक है, अब इस चीज को समझना और कोई डाउट आए तो बताना जरा मुझे, मैं आप लोगों की क्लास में लूंगा कल। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, और जो आपके डाउट्स हैं उनको भी कल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप लोग पूरा लेक्चर तैयार करके रखिएगा, पहला दूसरा जो भी डाउट्स हो उनका स्क्रीनशॉट खींच लेना। ठीक है, मुझे भेज देना। ठीक है, तो उससे मैं देख लूंगा भाई कहाँ कहाँ बच्चे को डाउट है तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। ठीक, लेकिन उसके लिए ये है बेटा आप लोगों को लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। तो जो बिना उसके तुम ऐसे ही चले आओगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कब तक चलेगी गाड़ी ऐसे। ये ना बच्चों, अब क्या करना है, एक बार मैंने x को 0 पुट किया, x को जगह 0 पुट करूंगा बच्चों, देखो यार 2 × 0 + y = 6। 2 × 0 कितना होगा बच्चों 0 + y = क्या हो गया 6। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 6। तो पॉइंट क्या होगा बच्चों 0,6। इसमें कोई डाउट। अगले वाले में बच्चों y की जगह 0 पुट करूंगा मैं, y की जगह 0 पुट करूंगा तो 2x + 0 बराबर हो गया 6 बच्चों। तो 2x + 0 यानी कि 2x = 6, x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 3। अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों 3,0, ये आ गया पहले वाले की। कोई डाउट किसी को। ठीक है, बगल से भाई इसको नोट कर लेना है ना। अगले वाले में दूसरी लाइन को लेते हैं बच्चों। दूसरी लाइन क्या थी बच्चों हमारे पास 4x - 2y बराबर हो जाएगा बच्चों -4 को उधर ले जाओ +4 हो गया। अब क्या करना है आप लोगों को, सिंपल वही है, x लिखा यहाँ लिखा y। एक बार बच्चों x को 0 पुट किया। ठीक है, ये वैसे ये जो चीजें होती हैं रफ वर्क में होती हैं, आप लोग करना चाहो तो सामने फ्रंट में कर सकते हो आप लोग। बेटा यहाँ पे मैंने x की जगह 0 पुट किया। ठीक है, -2y बराबर बच्चों क्या हो गया 4। 4 × बच्चों 0 कितना होगा 0, -2y बराबर हो गया 4, यानी कि -2y = 4 हो गया। आप बच्चों यहाँ से -2 को नीचे लेके आओगे तो भाई यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 4/-2। अब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा y बराबर आ गया -2। ठीक है, तो बच्चों पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास 0,-2। अगले वाले में बच्चों में एक बार x को 0 पुट करना है, एक बार y को 0 पुट करना है। y की जगह 0 पुट करूंगा, y की जगह 0 पुट करूंगा बच्चों 4x - 2 × 0 बराबर क्या हो गया बच्चों 4। तो 4x 2 × 0 0 बराबर हो गया 4। तो 4x बराबर हो गया बच्चों 4। 4 से 4 बच्चों कैंसिल आउट हो गया, x बराबर क्या हो गया 1। ये इतने आसान तरीके से मैं सिंप्लीफाइड तरीके से बहुत आराम तरीके से लेके चल रहा हूँ बच्चों, ताकि हर एक बच्चे को ये चीजें समझ में आ जाए। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों 1,0। आपके पास पॉइंट निकला है बच्चों, सिंपल सिंपल सच्चे सच्चे वाले पॉइंट। अब इसको क्या करना है बच्चों ग्राफ पे लोकेट करना है। ठीक है, तो ग्राफ जब आप ड्रॉ करने जाओ तो यहाँ देख लो भाई x पे डिस्टेंस कितना जा रहा है, यहाँ 3 जा रहा है, यहाँ 1 जा रहा है, यानी कि x पे डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। y पे डिस्टेंस कितना गया 6। ठीक है भाई, ड्रॉ करते बच्चों, बना देते हैं भाई। ये 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ -1, यहाँ -2, ये -1, -2, y'। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छे तरीके से नोट करते चलना, फिर उसके बाद अलग से ग्राफ ड्रॉ करना। मेरे पास तो स्पेस कम है और ये पॉइंट हट जाएंगे, इसलिए मैं इसे साथ में कर रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इस लाइन के पॉइंट देखो यार 0,6, तो y 0 यानी कि x पे डिस्टेंस कितना है 0, y पे कितना है 6। सीधे चले जाओ y पे पहुंच जाओ। ये पॉइंट क्या होगा बच्चों 0,6। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों 3,0, x पे डिस्टेंस कितना है 3, y पे कितना है बच्चों 0। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दो बच्चों ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, तो इस तरीके से क्या होगी लाइन, और ये लाइन की इक्वेशन बच्चों क्या होगी 2x + y = 6। तो यहाँ पर लाइन के ऊपर लिख दिया जाता है बच्चों 2x + y = 6। इस तरीके से ये इसको रिप्रेजेंट करने का बच्चों तरीका है। ठीक है, अगले वाले में आते हैं बच्चों।
अगली वाली लाइन दे रखी थी ये वाली, इसके पॉइंट क्या थे बच्चों 0, -2। 0, -2 का मतलब है कि x पे डिस्टेंस 0 है, y पे कितना है -2। अब नीचे आगे बच्चों यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास 0, -2। अगला पॉइंट क्या था बच्चों 1, 0, x पे डिस्टेंस 1 है, y पे कितना है 0। आपके पास बच्चों 2 पॉइंट आ गए बच्चों ये वाले, ठीक है। इन दोनों बच्चों में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, इस लाइन को लिख दो 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट क्लियर है यहां तक? तो पहले आप इतना नोट कर लो फटाफट, साथ साथ नोट करते चलो। बेटा बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम पूरा लेक्चर देख लेंगे उसके बाद नोट सुनाएंगे, साथ साथ नोट करते चलोगे, कोई हेडेक नहीं होगा, कोई बर्डन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसको नोट करिए अच्छे तरीके से। अब देखो बच्चों यहाँ पर, अब आप लोगों को ये दिख रहा है यहाँ पर कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे में क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? यस और नो? कर रही है भाई, ठीक है। आप लोगों को पता है कि लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेंगे, और इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब सॉल्यूशन, और जहाँ पे सॉल्यूशन निकलता है वो सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो भाई इसके लिए पहली बात तो सिस्टम कैसा होगा आपका, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब इंटरसेक्शन पॉइंट की बात आते हैं बच्चों, ये होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, दिख रहा है आप लोगों को पी पॉइंट। इसको अब लोकेशन निकालेंगे भाई, इसकी पॉइंट होगा क्या क्या, तो आप लोग क्या करोगे, इसको नीचे लेके आओ। तो आपने नीचे देखा भाई 2 पे आ रहा है, यहाँ देखो यहाँ भी 2 पे आ रहा है, यानी कि x पे डिस्टेंस 2 है, y पे भी डिस्टेंस कितना है 2, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी 2, 2। अब ये हमारा पॉइंट जो निकला है वो सही है कि गलत, ये भी चेक कर लेते हैं। तो अगर ये निकला है पॉइंट, तो ये देखो ये दोनों लाइनों पे लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, तो दोनों लाइन की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो मैंने बच्चों यहाँ पर क्या किया, यहाँ मैंने 2, 2 पुट किया, सेम कंडीशन मैंने बच्चों यहाँ भी किया, चेक करने के लिए कि हमारा पॉइंट जो निकला है वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो बच्चों मैंने x की जगह 2 रखूंगा, और y की जगह बच्चों मैंने क्या रखूंगा, y की जगह भी 2 रखूंगा। तो 2, 2 जब बच्चों कितना हो गया 4 + 2 यानी कि 6 हो गया, और 6 बराबर क्या था बच्चों RHS, यानी कि LHS का रिजल्ट क्या आ रहा है, RHS का मतलब बराबर है, यानी पॉइंट सही है। ये वाला पॉइंट रखता हूँ बच्चों यहाँ पे मैंने LHS लिखा बच्चों 4 × 2 - 2 × 2, तो 4 2 जब बच्चों 8 × 2 2 जब 4, ये कितना आ गया बच्चों 4, और RHS भी बच्चों कितना था बच्चों 4, यानी कि हमारे जो पॉइंट निकले हैं बच्चों वो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट बिल्कुल क्या है बच्चों, एक्यूरेट है, ठीक है। यहां तक इसको नोट कर लिया बच्चों, इसको क्या करना है बच्चों, सभी के सभी लोग नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हटा लो बच्चों इसको, कोई डाउट किसी बच्चे को? अगला लिखते हैं बच्चों, आसान आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं है। लास्ट के 5 ईयर के पेपर लगा लेंगे हम लोग सारे क्वेश्चंस, और हमारा काम क्या हो जाए खत्म, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, वो देख लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूँ। 3 का इक्वेशन आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास इक्वेशंस हैं वो दे रखी हैं x + 3y = 6, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चों, 2x - 3y = 12, ठीक है। आपसे इसमें यही पूछा गया है कि भाई इसको सॉल्व करिए ग्राफिकली और बताइए कि सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग फिर से वही करेंगे, यहाँ तो एक क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, तो यहाँ तो कोई टेंशन होनी नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ मैंने लिखा बच्चों, अच्छा पहले इक्वेशन बच्चों x + 3y है ना, x + 3y बराबर क्या है बच्चों 6, यहाँ x लिखा, यहाँ बच्चों y लिखा। करना क्या बच्चों, x की जगह 0 पुट करो। अब किसी बच्चे को मन आता है सर जरूरी है कि 0 पुट करें,
आप कोई और वैल्यू पुट कर सकते हो, ऐसा कोई बेटा जरूरी नहीं है, मैं आपको बताऊँ। लेकिन वैल्यू ऐसे पुट करना कि आपको जो पॉइंट मिले वो डेसिमल में ना मिले, कोशिश ये करना। और मिल रहा हो तो जैसे 2.5 है तो आपको पता है 2 और 3 के बीच में लाइन कर जाएगा 2.5, सही है। अब 2.33 आएगा तो ऐसे पॉइंट से क्या बचना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो कोई दूसरी वैल्यू पुट कर लो, समझ लो मेरी बात को। देखिए अब मैंने एक्स की जगह 0 पुट किया बच्चों, तो यहाँ आप देखोगे एक्स की जगह मैं जब 0 पुट करूंगा 0 आ गया, प्लस 3y बराबर क्या हो गया बच्चों 6, तो 3y बराबर हो गया 6, तो 3 से बच्चों काटूंगा तो कितना आ गया 2, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 2, ठीक है। अगले वाले सिस्टम में बच्चों क्या पुट करूंगा एक्स की जगह 0, एक्स की जगह y की जगह 0 बच्चों, x प्लस 3 इंटू 0 बराबर क्या हो गया बच्चों 6, x प्लस 0 बराबर हो गया 6, तो बच्चों x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 6। तो आपकी जो पॉइंट हो गए बच्चों वो हो गए 0,2 एंड 6,0, ठीक है भाई। पहले वाले पार्ट में कोई डाउट किसी बच्चे को, प्यारे बच्चे को है क्या? नहीं है? बड़े आराम तरीके से लेके चलना हूँ, इसमें भी इंस्टेंट पार्ट भाई साहब कुछ नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। अगली वाली इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों 2x माइनस 3y बराबर 12। लो भाई इसके लिए भी हम लोगों ने ये कर लिया x यहाँ पे y, अब यहाँ पे एक बार x की जगह 0 बच्चों पुट करो 0, तो 2 इंटू 0, बहुत सारे बच्चे तो और निकाल देते हैं, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें जिनको थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने 9th नहीं पढ़ी, सही है। इसलिए मैं पूरा बेसिक से बिल्कुल एकदम आराम से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप x की जगह बच्चों 0 रखो, माइनस का 3, y बराबर क्या हो गया 12। अब 2 इंटू 0, हमारे देश की खोज है 0, बहुत ही शानदार नंबर है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो मजा आ जाता है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, माइनस 3y बराबर क्या हो गया बच्चों 12। तो यहाँ से आप देखोगे माइनस 3y बराबर हो गया 12। अब इसको है ना आप क्या करना है बच्चों 12 अपॉन माइनस 3 काटोगे बच्चों कितना आ जाएगा माइनस का 4, एक आ गया भाई। अगले वाले की बात करते हैं, अब अगले वाले में y की जगह बच्चों 0 पुट कर दो, तो अगले वाले में 2x माइनस का 3 इंटू 0 बराबर क्या हो गया 12। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो गया बच्चों 12, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, x बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 2 से काटोगे 6 आएगा, x के लिए होगी बच्चों 6। तो यहाँ से आपको दिख रहा है अभी 0, माइनस 4 एंड 6, क्या हो गया बच्चों 0। तो दोनों के बच्चों हमारे पास क्या निकला है इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? थोड़ा सा लाइन, अच्छा एक्स पे डिस्टेंस कितना आ रहा है 6 जा रहा है ना, और y की तरफ कितना डिस्टेंस जा रहा है माइनस का 4, ठीक है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करूं बच्चों इसका, जीरो 1 2 3 -1 -2 -3 -4 y डैश -1, यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6, ये एक्स, ठीक है भाई। आपको बच्चों पॉइंट लोकेट करना है यहाँ पर, तो पॉइंट लोकेट करेंगे ना पहले वाली लाइन की, पहले वाली लाइन की पॉइंट क्या है बच्चों 0,2, तो x पे डिस्टेंस 0 है, y पे कितना है बच्चों 2, तो x पे डिस्टेंस 0 y पे 2, यहाँ पहुंच गए बच्चों, ये पॉइंट हो गया आपके पास 0, क्या 2 हो गया, ठीक है। दूसरे वाले में x की जगह 6 है, y की जगह 0 है बच्चों, तो 6,0, एक मिनट मैंने गलत कर दिया बच्चों, 0,2 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ना 0,2, y पे डिस्टेंस है ना। अगला पॉइंट था बच्चों 6,0, x पे डिस्टेंस 6 है, y पे तो चलना ही नहीं है, तो ये पॉइंट हो गया 6,0। आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो बच्चों, ठीक है भाई। इस तरीके से लाइन जाएगी बच्चों, ऐसे हम लोग एरो कर देते हैं, और यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। अगले पॉइंट की बच्चों बात करते हैं, अगली लाइन के पॉइंट है बच्चों 0,-4, तो आपको पता है कि 0,-4 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पर है, और दूसरा पॉइंट है 6,0 बच्चों ये था। इन दोनों को बच्चों ज्वाइन करना थोड़ा सा, ठीक है, वहीं से गुजर रही एक तरीके से। इस लाइन की बच्चों इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y बराबर 12। तो आप लोगों को दिख रहा है कि भाई दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ काट रही है बच्चों, इस पॉइंट पे काट रही है, ये पॉइंट होगा P। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा भाई, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस
या जिसको हम लोग बोल देते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों वो क्या निकल के आया P, वो आया बच्चों 6,0, ये इसका आ गया। और जहां पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है बच्चों वो सिस्टम कैसा होता है आपका, वो सिस्टम होता है आपका क्या, कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? बड़े आराम से लेके चल रहा हूँ मैं बिल्कुल एकदम, ठीक है। इसको आप नोट कर लें बच्चों। खाने से तरबूज चलो बच्चों आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। और बता दो इसको। ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा हमेशा सिस्टम कंसिस्टेंट ही होगा, कई बार इनकंसिस्टेंट भी होता है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ इनकंसिस्टेंट वाला, ठीक है। आप बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप सीखोगे, ठीक है। अब बेसिक चीजें यही थी, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर का क्वेश्चन है 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। एंड दूसरी इक्वेशन है बच्चों 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 12। लीजिए, ठीक है। आपसे बोल रहा है, पूछा है चेक द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ बना के ड्रॉ करके बताओ कि भाई ये सिस्टम कैसा है, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो आपको सिंपल ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर लाइनें कट कर रही होंगी तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, एक दूसरे के ऊपर लाइन कर रही होंगी तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट है, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल जा रही होंगी तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं बच्चों फटाफट हम लोग। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो यहां मैंने लिखा 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे भाई, इस तरीके से बनाएंगे, एक बार x एक बार y, ठीक है। इसको हम लोगों ने बच्चों एक बार x को 0 पुट किया, आप यहाँ पर पुट कर लो। 3 इंटू 0 माइनस का 4y बराबर हो गया 12। अब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है बच्चों, इस 4 से बच्चों डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो y की वैल्यू -3 आ गई। तो पॉइंट क्या हो गया बच्चों, 0, ठीक है भाई। अगले वाले पे आते हैं बच्चों, अगले वाले पे आएंगे आप लोग। तो भाई यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे, तो 3x माइनस का 4 y की जगह बच्चों 0 बराबर हो गया 12। तो 3x बराबर हो गया बच्चों 12, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 4। तो पॉइंट क्या हो गया बच्चों 4, 0, ठीक है भाई। ये तो पहली लाइन का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब दूसरी लाइन पे आते हैं भाई। दूसरी लाइन क्या दे रखी थी बच्चों आप लोगों को, 6x माइनस का 8y बराबर 12, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा। एक बार x को 0 पुट करना है बच्चों, तो यहाँ पे जो आप पुट करोगे 0, तो यहाँ देख लो 6 इंटू 0 माइनस का 8y बराबर हो गया 12। तो बच्चों 6 इंटू 0 0 हो गया, माइनस का 8y बराबर हो गया 12, देन माइनस का 8y बराबर हो गया बच्चों 12। तो यहाँ से आप देखोगे y बराबर हो गया 12 अपॉन -8। 4 से काटोगे बच्चों, 4 3 12, 4 2 8, 3/2 बच्चों, माइनस का 3/2 बच्चों कितना आएगा, माइनस का 1.5। तो भाई यहाँ पे पॉइंट आ गया माइनस का 1.5। तो पॉइंट हो गया 0, माइनस का 1.5, ठीक है। 0.5 चल जाएगा, ठीक है, बीच में नहीं करता ना दोनों के। अब यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट में बच्चों क्या पुट करोगे, अब एक बार y की जगह बच्चों 0 पुट कर लो। y की जगह 0 पुट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ तो बच्चों 6x माइनस 8 इंटू 0 बराबर हो जाता है 12। 6x 8 इंटू 0 0 बराबर हो गया 12। 6x बराबर बच्चों बराबर क्या हो गया 12।
6 से काटोगे 2 टाइम जाएगा, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों पॉइंट क्या निकलेगा बच्चों 2,0। ठीक, इसको आप नोट कर लो बच्चों। यहाँ पे ये हम लोगों ने अभी इनके सॉल्यूशन से निकाले। चलिए, अब बेटा हम लोग क्या करना है बेटा, ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। इस पर डालो नीचे वाले को क्वेश्चन को। चलिए, ऐसे पे पॉइंट देखिए तो बच्चों, एक्स पे कितना डिस्टेंस जा रहा है 4 गया, यहाँ पे 2 गया, यानी कि मैक्सिमम जाएगा 4। वाई पे कितना डिस्टेंस जा रहा है -3 जा रहा है, और यहाँ पे -3 ज़्यादा नहीं है, नेगेटिव वाला पोर्शन है। ठीक है भाई, ये हो गया। यहाँ लिख लो -1, यहाँ -2, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ठीक है, यहाँ लिख दो 1, 2, ये वाई हो गया, यहाँ -1, -2, -3, -4, ये वाई डैश हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया बच्चों। अब पहले वाले के लिए लाइन हम लोग क्या बच्चों ड्रॉ कर रहे हैं, तो 0, -3, एक्स पे डिस्टेंस 0 है, वाई पे कितना है -3, वाई पे नीचे -3 है बच्चों, ये पॉइंट होगा 0, क्या है -3। दूसरा बच्चों 4, 0, एक्स पे डिस्टेंस कितना है 4 आ गया बच्चों, यहाँ पर 4, क्या हो गया 0, ये पॉइंट आ गया। दोनों को ड्रॉ कर दो बच्चों। तो ये बच्चों कौन सी लाइन को ड्रॉ कर रहा है, 3x - 4y = 12। अगली लाइन पे आते हैं बच्चों, x पे डिस्टेंस कितना है 2, y पे कितना है बच्चों 0, तो पॉइंट क्या होगा बच्चों, ये होगा। ये कितना है बच्चों, x पे डिस्टेंस 0, y पे कितना है -1.5, तो -1 और -2 के बीच में बच्चों पॉइंट क्या होगा -1.5 होगा कि नहीं होगा। इन दोनों को बच्चों ड्रॉ करो आप। ठीक है, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ। दिख रहा है बच्चों, अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये लाइन एक दूसरे की कैसी है पैरेलल, तो यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंडीशन कौन सी होगी, नो सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होगी, लाइंस आर पैरेलल। कैसी होगी लाइंस बच्चों, लाइंस होंगी बच्चों हमारे पास कैसी पैरेलल। दिख भी रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि आपको कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा नहीं। और इस तरीके से हम लोग इसको क्या है बच्चों ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों, आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम पे मैं आप लोगों को यही क्वेश्चंस होंगे और थोड़ा सा चीज़ें और बढ़ जाएंगी। वहाँ पे आप लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको एरिया निकालना पड़ेगा ट्राइंगल का, बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस। तो ये वाला लेक्चर बच्चों मैं कर लूँगा और उसके बाद आप तीनों लेक्चर देख लेना। उसके बाद हम कल इवनिंग में क्लास लेंगे और आपके जितने भी डाउट हो उसको वहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, क्लियर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए बाय बाय।